एक गांव में कमलेश अपनी बेगम और बच्ची के साथ रहता था। कमलेश दिन की दिहाड़ी करके अपने खानदान का पालन पोषण किया करता था। उसकी एक बेटी थी डॉली, जो हाई स्कूल में तालीम ले रही थी। डॉली के बोर्ड्स एग्जाम सर पर थे, इसीलिए कमलेश दिन रात मेहनत करके डॉली के मदरसे और ट्यूशन की फीस भरा करता। लेकिन डॉली का तालीम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो दिन भर मोबाइल में गेम्स खेला करती या फिर अपने दोस्तों से ऑनलाइन बातें किया करती। पूरा दिन उसका मोबाइल पर ही निकल जाता था। उसे किताब को हाथ लगाए महीने निकल चुके थे। दिन भर मोबाइल से खेलती हो, कभी तो किताब देखो। तुम्हारी अम्मा और मैं दिन भर मेहनत करके तुम्हें तालीम दिला रहे हैं और तुम हो कि दिन रात बस इस मोबाइल से खेलती हो। नतीजा अगर बेकार आया तो तुम्हारी और तुम्हारे इस मोबाइल की खैर नहीं। ओफो, अब वो आप भी ना सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं। आज आपको काम के लिए देर नहीं हो रही क्या? डॉली और कमलेश की अनबन शुरू हो जाती है और तभी उनके घर उनका लैंडलॉर्ड यानी मकान का मालिक आ जाता है। अरे जनाब कमलेश, तुमने पिछले 3 महीने का किराया क्यों नहीं दिया? कब तक किराया दोगे भाई? इस महीने के आखिर तक 3 महीने का किराया और 15,000 डिपॉजिट लाकर दे दो, वरना घर खाली करके चले जाओ। देखिए जनाब, मैं इतने पैसे कहाँ से ले आऊंगा? मैं आपको 3 महीने का किराया जरूर दे दूंगा, मगर 15,000 डिपॉजिट कहाँ से भरूंगा? ये सब मुझे नहीं पता। मुझे अच्छा किराएदार मिल गया है जो किराया और डिपॉजिट दोनों ज्यादा देगा। इतना कहकर मकान मालिक वहाँ से चला गया। कमलेश और उसका खानदान उदास होकर सोचने लगे, अब हम क्या करेंगे डॉली के अब्बू? हमारे पास तो और कोई जरिया भी नहीं है और ना ही कोई रिश्तेदार जिससे हम मदद ले सके। अरे मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। इतना कहकर कमलेश मजदूरी करने चला जाता है। कमलेश जब दिहाड़ी करने अपने स्थान पर पहुंचता है, तब वो देखता है कि दूसरे मजदूर अपना अपना सामान बांधकर वहां से जा रहे हैं। अरे क्या मालूम आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा था, किस्मत बहुत खराब चल रही है। अरे क्या हुआ भाई साहब, सारे मजदूर कहाँ जा रहे हैं? अरे कहाँ जाएंगे? अपने अपने घर जा रहे हैं। और कहाँ? ठेकेदार ने सबको नौकरी से निकाल दिया। उस आदमी की बात सुनकर कमलेश भागता हुआ ठेकेदार के पास पहुंच जाता है। अरे ठेकेदार साहब, हम सारे मजदूर कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे परिवार क्या खाएंगे? अरे तो मैं क्या करूं? मैंने क्या जानबूझकर ये काम बंद किया है? जिनकी जमीन है उनका कारोबार ठीक नहीं हो रहा है, इसीलिए उन्होंने सबको काम से निकाल दिया। ठेकेदार साहब, आपके पास कोई दूसरा काम है? बराए मेहरबानी बताइए, वरना मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, तुम्हें बाहरी काम की तलाश करनी पड़ेगी। मुझे माफ करो भाई। कमलेश ठेकेदार की बातों को सुनकर वहां से चला जाता है और वो रास्ते में एक मंदिर के पास बैठकर सोचने लग जाता है, हे भगवान, मैं अपनी बीवी और बच्ची को कैसे संभालूंगा? मुझे आपकी मदद चाहिए, कुछ तो रास्ता दिखाइए भगवान, मुझे कोई रास्ता बताइए। ठीक उसी समय एक आदमी परेशान मंदिर की तरफ भागता हुआ आता है और आकर मंदिर के पीछे छिप जाता है। उस आदमी के पीछे कई गुंडे पड़े हुए थे। अरे कहाँ छुप गया? बाहर आ, आज तेरी खैर नहीं। चलो उसे दूसरी तरफ तलाशते हैं, मैंने इसी तरफ उसे भागते हुए देखा है। कमलेश ने उस आदमी को छुपता हुआ देख उससे बात करने का फैसला किया। क्या हुआ भाई, क्या चोरी करके भागे हो जो लोग तुम्हारे पीछे भाग रहे हैं? मैं कोई चोर नहीं हूँ, मेरी प्लास्टिक बनाने की एक फैक्ट्री है, हुकूमत ने उस पर रोक लगा दिया है, इसी वजह से लोग मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। उनका कहना है कि मैंने प्लास्टिक का इस्तेमाल करके आबो हवा को आलूजा किया है। आबो हवा को तो तुमने आलूजा किया ही है, जाओ, इसमें मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर कमलेश वहाँ से जाने ही लगता है। तभी कैलाश ने उसे आवाज लगाकर कहा, सुनो भाई, 1 मिनट रुको। क्या तुम मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर पर छुपा सकते हो? जैसे ही माहौल दुरुस्त हो जाएगा मैं अपने घर चला जाऊंगा और दूसरा कारोबार शुरू करूंगा। अरे भाई, यहाँ पर मेरे रहने के लिए खुद का ठिकाना नहीं है, ऊपर से तुम अलग मेरी किस्मत में अटके हो। कमलेश वहाँ से चला जाता है। कमलेश अपने घर जाकर पूरी बातें अपनी बेगम और बेटी को बताता है। अब हम क्या करेंगे? डॉली के बोर्ड्स एग्जाम सर पर है, कहीं हमारे घर की तकलीफ की वजह से हमारी बेटी फेल ना हो जाए। डॉली उस समय अपने मोबाइल पर गेम खेल रही थी और सारी बातें सुनने के बाद डॉली ने कहा, पापा क्यों ना हम प्लास्टिक का घर बनाकर वहाँ पर रह ले?
प्लास्टिक का घर कैसे? प्लास्टिक से तो हमारी आबो हवा खराब होती है। आज ही मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसके पीछे लोग पड़े हुए थे। प्लास्टिक की फैक्ट्री थी उनकी। क्या आप उस आदमी को जानते हैं? क्यों ना उनकी फैक्ट्री से कुछ प्लास्टिक की बोतल लेकर हम अपना खुद का ही एक घर बना ले। मैंने भी सुना है प्लास्टिक कभी नहीं सड़ता और इससे हमारे घर की तकलीफ दूर हो जाएगी और आपका कारोबार भी चलने लगेगा। अरे तुम दोनों की अक्ल ठिकाने पर तो है, कुछ भी बोले जा रही हो। प्लास्टिक का घर कैसे बन सकता है? घर वालों की बातें सुनकर कमलेश रात भर प्लास्टिक के घर के बारे में सोचने लगता है और वो सुबह उठकर कुछ चिप्स और बिस्किट के पैकेट लेकर मंदिर की ओर चला गया। कैलाश भाई, आप हैं या चले गए? मैं आपके लिए कुछ वेफर्स और बिस्किट लेकर आया हूँ। मंदिर जाने के बाद उसने देखा कि कैलाश वही मंदिर के बागीचे की सीट पर सोया हुआ था। क्या बात है भाई, तुम अभी आ रहे हो? जब मच्छरों ने पूरी रात मुझे परेशान किया तब तुम कहाँ थे? अरे ये सब बातें छोड़िए, मेरे पास ऐसी तरकीब है जिससे हम दोनों के काम हो जाएंगे। क्या है, जरा मुझे भी तो बताओ। कमलेश कैलाश से सारी बातें बताता है। हमें आपकी फैक्ट्री की प्लास्टिक बोतल की जरूरत पड़ेगी। उसके अंदर मिट्टी भरकर हम कई घर बना सकते हैं। इससे आपका कारोबार फिर से तेजी पकड़ लेगा और हम जैसे गरीबों की मदद भी होगी। हाँ, तरकीब तो तुम्हारा बहुत बढ़िया है, मगर तुम्हें क्या लगता है कि ये काम हम दोनों कर पाएंगे? हमें और भी लोगों की मदद चाहिए। हाँ, उसकी आप फिक्र मत करो। मेरे साथ कई मजदूर हैं जिन्हें काम की जरूरत है। उन्हें आप दिन की दिहाड़ी देंगे तब वो काम करना शुरू कर देंगे। कमलेश जाकर ये सारी बात अपने साथी मजदूरों को बता देता है और सारे ही मजदूर अपना अपना प्लास्टिक का घर बनाने को तैयार हो जाते हैं। चलो भाइयों, अब हम लोग कुछ अपना और अलग करने जा रहे हैं। हमें पूरी मेहनत से काम करना होगा, तब हम सफल हो जाएंगे। अरे मगर हम अपना घर बनवाएंगे कहाँ? अरे तुम सब इसकी फिक्र मत करो, मेरी फैक्ट्री के पास ही बहुत बड़ी खाली जमीन है। तुम सब अपना अपना घर वहाँ बना सकते हो। सारे मजदूरों ने बॉटल्स के अंदर मिट्टी भर के बॉटल के ऊपर बॉटल रखना शुरू कर दिया और उनके घर बनने का काम शुरू हो गया था। लेकिन उसी समय बहुत भयानक बाढ़ आ गई। अरे बहुत जोरों की बारिश हो रही है, लगता है हमारा प्लास्टिक का घर डूब जाएगा। डॉली बेटा, जरा संभल के। पूरे गांव में पानी भर गया है, कहीं हमारे घर के अंदर भी ना आ जाए। प्लास्टिक के मजबूत होने की वजह से पानी घर में नहीं आ सका। देर बाद बारिश रुक जाती है। हमारा घर बच गया, हुर्रे! सारे मजदूर और उनके खानदान मिलकर जश्न मनाने लगते हैं। तभी डॉली वहाँ पर आकर कहती है, अब